नमस्कार, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, पल्मो क्रांति एट मेरठ में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी एबीजी के ऊपर, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ और आरएमओज के लिए। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया और फर्दर हमारे पास क्वेरीज आई कि सर प्लीज क्रिटिकल केयर पे और भी वीडियोस बनाइए। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आया वो था बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर या पैप थेरेपी। तो ये सारा कवर करना इतना आसान नहीं है। तो आज हम बाईपैप और सीपैप के जस्ट बेसिक्स देखेंगे। हमें ये तो पता चल जाता है कि डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि आप इतने प्रेशर पे बाईपैप लगा दीजिए, सीपैप लगा दीजिए, बट उसका मैकेनिज्म समझ नहीं आता कि हम क्यों लगाते हैं। और नासमझी की वजह से कई बार हम हायर प्रेशर लगा देते हैं जिससे पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, डिस्कंफर्ट फील होता है। तो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और पैप थेरेपी, और हम इसको क्या बोलते हैं, पैप थेरेपी, पॉजिटिव एयर प्रेशर थेरेपी। तो इसको आज हम बड़े ध्यान से समझेंगे। हमारा जो फेफड़ा होता है उसके अंदर मल्टीपल बलून्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो अगर मैं एक एल्वियोलाई बनाऊं, ये एक एल्वियोलाई है और इस एल्वियोलाई से अटैच होता है एयरवे, सांस की नली। तो ये हो गया हमारा एल्वियोलाई और ये हो गया हमारा एयरवे। और ये हमारा अटैच होता है ट्रकिया से। ये मैं बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये एल्वियोलाई, एयरवे और ट्रकिया, और यहां पर हमारी होती हैं ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून की नलियां होती हैं। तो एयर यहां से आती है, एयरवे के थ्रू जाती है, एल्वियोलाई में एयर इकट्ठी होती है और फिर खून की नली में एयर मतलब ऑक्सीजन यहां पर आ जाता है। और अगर हम इसको रिवर्स देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर की तरफ आउट हो जाती है। तो वापस हम इस चीज को देखेंगे, ये हमारा एल्वियोलाई और ये हमारा एयरवे। तो पैप थेरेपी हमें क्यों देनी पड़ती है, तो उसका बेसिक हम समझेंगे। अगर किसी भी बीमारी की वजह से, सपोज करिए यहां पर फ्लूइड आ जाए, पानी इकट्ठा हो जाए या बलगम इकट्ठा हो जाए, तो ये जो बैरियर होता है, यहां से ऑक्सीजन हमारा ब्लड में नहीं जा पाती। तो हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है ताकि हम कुछ प्रेशर लगा सकें और प्रेशर लगाने की वजह से हम इसको थोड़ा पुश कर सकें ताकि हम ऑक्सीजन की मात्रा को ब्लड में बढ़ा सकें। तो पैप थेरेपी से इसका मतलब ये हो गया कि हमें कब यूज करना है, जब हाइपोक्सिया हो। हाइपोक्सिया का मतलब है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, O2 की कमी हो जाए। तो O2 की कमी को, ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो अगर पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमें एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी चाहिए होती है। हमें कोई ऐसी मशीन चाहिए होती है जो कुछ प्रेशर यहां पे दे सके। नॉर्मली ये हमारा एल्वियोलाई है और ये हमारा एयरवे है। अब इस एयरवे को ओपन रखने के लिए, सपोज करिए कि अगर हमारा ये एल्वियोलाई और क्लोज हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी। तो कुदरती एक जो फिजियोलॉजिकल पैप होता है हमारा, ई पैप होता है, यहां पे जो प्रेशर रहता है वो 4 रहता है, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। नॉर्मली प्रेशर 4 रहता है। तो जब भी हम वेंटिलेटर पे पीप रखें या बाईपैप या सी पैप, तो वो 4 से कम नहीं हो सकता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 तो ऑलरेडी है ना भाई, 4 तो कुदरती ही हमारे पास है, नेचुरली है, भगवान ने हमें दे रखा है। तो अगर हमें
एयरवे को ओपन करना है तो 4 से ऊपर करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 4 से नीचे नहीं करेंगे। कई बार मैंने आईसीयू में देखा है, मैं वहां जाता हूं, पेशेंट का बीपी कम है, तो बीपी कम होने पे वहां पे स्टाफ लोग क्या करते हैं, वो पीप को कम कर देते हैं, वो 0 कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर आपने पीप को 0 कर दिया तो आप क्या कर रहे हो, आप एक मशीन से इस प्रेशर को भी खराब कर रहे हो। तो अगर आपने 4 से कम कर दिया तो ये जो एल्विलाई भी खुला हुआ है ये बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से फिर ये एल्विलाई भी बंद हो जाएगा, जिसको हम कोलैप्स बोलते हैं, एटेलेक्टेसिस बोलते हैं, मतलब फेफड़ा बंद हो गया। अगर फेफड़े का कुछ पार्ट बंद हो जाएगा, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है। तो कभी भी हमें पीप, जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो पीप हम देते हैं, वो कभी भी 4 से कम नहीं रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें आईसीयू में समझाना पड़ जाता है कि पीप को हमेशा 4 से ऊपर रखना है, क्योंकि 4 हमारा फिजियोलॉजिकल पीप है। तो ये चीज कभी नहीं भूलनी है, पीप हमें 4 से ऊपर ही रखना है। तो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो भी हम देंगे, हम उसमें 4 से ज्यादा ही देंगे। क्यों देना है हमें 4 से ज्यादा? ताकि हम एल्विलाई और एयरवे इनको ओपन कर सकें, खोल सके। तो जैसे एआरडीएस कंडीशन है, तो एआरडीएस में ये सारा का सारा जो सरफेक्टेंट है वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एल्विलाई बहुत स्टिफ हो जाते हैं, फूलते नहीं है। तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, पीप बढ़ाना पड़ता है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना पड़ता है। तो उसमें हमें पीप को बहुत ही ज्यादा 8 to 10 सेंटीमीटर रखना पड़ जाता है, ताकि हम इसको खोल सके। जब ये खुलेगा तभी O2 ब्लड के अंदर जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का। हमें उन पेशेंट्स में देना होता है जिसमें हाइपोक्सिया होता है। अब बहुत ही बेसिक चीजें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब पैप थेरेपी, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हम किस तरीके से देते हैं। अब एक नई मशीन आ गई है जिसको ऑटोपैप बोलते हैं, हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हम मोस्टली बात करेंगे सीपैप के बारे में और बाईपैप के बारे में। पिछली स्लाइड में जो फोटो था वो ऑटोपैप का था। इसी तरीके से सीपैप होता है और बाईपैप होता है। एक मशीन होती है, ट्यूबिंग्स होती हैं और मास्क होता है। सीपैप का मतलब क्या है, यहां पे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पेशेंट को कब सीपैप देना है, कब बाईपैप देना है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बता देता हूं कि हमें इन दोनों का यूसेज कब करना है। तो आंसर सिर्फ नाम में ही है। तो अगर हम सीपैप को देखें तो पैप तो हो गया सेम, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सी हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो अगर कोई भी मशीन, तो नॉर्मली जो हमारा एल्विलाई है, ये हमारा एयरवे है, जिसका नॉर्मल प्रेशर हो गया 4। अब कुछ बीमारी ऐसी होती हैं लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खराटों की बीमारी, जिसमें हमारे एयरवे बंद हो जाते हैं। तो हमें एयरवे को ओपन करने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जो मशीन होती है सीपैप। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये एल्विलाई है, और जब हम पेशेंट का टाइट्रेशन करते हैं, स्लीप स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितने प्रेशर पे पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है। खराटों की वजह से रात के टाइम पेशेंट की ऑक्सीजन कम जाती है, खराटे आते हैं। तो हमें कुछ प्रेशर चाहिए ताकि हम सांस की नली को खोल सकें। वो प्रेशर डिसाइड होता है टाइट्रेशन से, जब हम स्लीप स्टडी करते हैं। सपोज हमने स्लीप स्टडी करी और टाइट्रेशन में आया 6। इसका ये मतलब हो गया कि जब रात को सोते हुए पेशेंट को मशीन की जरूरत पड़ेगी तो हमें 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर देना है। तो ये इस एयरवे को ओपन करने के लिए 6 सेंटीमीटर का प्रेशर चाहिए। तो वो होता है कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस प्रेशर जाएगा। तो जब ये खुलेगा ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो सीपैप का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसी कंडीशन में हमें सीपैप देना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जो भी कंडीशन है आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना याद करना है कि खराटों में सीपैप देते हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे बाइपेप। अब यहां पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बाइपेप कब देना है, कौन सी बीमारी में देना है। देखिए, अभी हमने पैप थेरेपी देखी। पैप थेरेपी मतलब पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। फिर हमने सीपैप देखा। सीपैप का मतलब कंटिन्यूस, हम एक ही प्रेशर को कंटिन्यू दे रहे हैं। ये है बाइपेप। पैप तो हो गया सेम पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और बाई का मतलब हो गया दो। इसमें दो प्रेशर जाते हैं। पहला आई पैप और दूसरा ई पैप। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम आई को निकाल लेते हैं और इधर ई को निकाल लेते हैं, बाकी तो सेम है। ई मतलब एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और आई मतलब इंस्पिरेटरी। तो बाइपेप में ये मशीन दो प्रेशर देती है। तो जब पेशेंट सांस लेता है, सांस खींचता है, तो उसके साथ वो एक प्रेशर देती है जिसे हम इंस्पिरेटरी प्रेशर बोलते हैं। और जब पेशेंट सांस छोड़ता है तो सांस छोड़ते वक्त सांस की नली बंद हो जाती है। 4 सेंटीमीटर जो है उसको ओपन करके रखता है, लेकिन पूरी बंद नहीं होती। तो हमें उसको और ओपन करने के लिए एक एक्सपिरेटरी प्रेशर भी चाहिए होता है, सांस छोड़ते वक्त भी एक प्रेशर चाहिए होता है, जिसको हम ईपैप बोलते हैं। तो ये मशीन दो तरह का प्रेशर देती है। अभी हमने सीपैप में देखा कि हमने सिर्फ एक वैल्यू डिसाइड करी कि पेशेंट को 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर जाएगा, 7 जाएगा कि 8 जाएगा। बाइपेप के अंदर दो प्रेशर जाते हैं। तो सपोज हमने पेशेंट को देखा और पेशेंट को हाइपोक्सिया भी है, ऑक्सीजन में कमी है। इंडिकेशन बाइपेप का वहां पर आता है जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाना है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, सीपैप जो ओएसए में देते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालनी है और ऑक्सीजन को बढ़ाना है, मतलब आपको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को ट्रीट करना है, सो दैट इज बाइपेप। तो बाइपेप का इंडिकेशन होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमें एबीजी जो कल हमने देखा, हमें उसमें पीएच देखना है, हमें उसमें पीसीओ2 देखनी है, और हमें पीएओ2 देखना है। तो पीओ2 अगर कम है, पीसीओ2 ज्यादा है, पीएच कम है, अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बाइपेप देना है। तो एक्सपिरेटरी प्रेशर 4 तो रखेंगे, तो हमें 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि पेशेंट को कितना कंजेशन है। और इंस्पिरेटरी प्रेशर हमारा स्टार्ट होता है 8 से, 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं। तो आईपैप और बीपैप, इसी वजह से हम एडवाइस करते हैं कि आप 12/6 प्रेशर रखिए। तो जब हम 12/6 लिखते हैं, इसका मतलब आईपैप प्रेशर हो गया 12 और ईपैप प्रेशर हो गया 6, बट टोटल प्रेशर हो गया 18। टोटल प्रेशर कितना दे रहे हैं हम? 18। तो ये होता है बाइपैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ईपैप ज्यादा नहीं रखना। जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे देखने को मिलती है, प्रेशर बहुत हाई पहुंचा देते हैं, 18/12, काफी हाई प्रेशर। अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा दोगे, फेफड़ा एक रबर की तरह है, एक इलास्टिसिटी है, वो फट जाएगा, न्यूमोथोरैक्स होने के चांस रहते हैं। और जब भी आप बाइपैप या सीपैप लगाएं, तो लगाने से पहले ये जरूर सोच लें कि अगर ये मशीन मेरे खुद के मुंह पे लगेगी और जब ऐसा प्रेशर आएगा तो मुझे कितना डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो प्लीज आप पेशेंट के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करिए, आप अग्रेसिव मत होइए। अगर पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो प्लीज आप पेशेंट को पहले समझाइए कि ये मशीन जब हवा छोड़ेगी आपको तब सांस लेना है, और जब ये हवा खींचेगी तब आपको सांस छोड़ना है। मतलब आई पैप के टाइम पे आपको सांस लेना है और ई पैप के टाइम पे आपको सांस छोड़ना है। अगर आप ये कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं तो ही आप बाइपेप को टॉलरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर उल्टा हुआ, सांस छोड़ते वक्त जब मशीन प्रेशर दे रही है और आपने उस टाइम सांस छोड़ दिया,
कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट और ज्यादा पैनिक हो जाएगा और वो बाईपैप हाथ पैर फेंकने लग जाता है और हमें लगता है कि पेशेंट ऑल्टर्ड हो गया है। ऑल्टर नहीं होता है, पेशेंट इरिटेट हो जाता है कि ये मुझे प्रेशर टॉलरेट नहीं हो रहा है। हम पेशेंट के जब ज्यादा देखते हैं कि नहीं मान रहा है, हम हाथ पैर बांध देते हैं। देखिए, इतनी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बेटर है एक प्रॉपर काउंसलिंग, और काउंसलिंग यही होती है कि जब प्रेशर मशीन छोड़ेगी आपको सांस लेना है, प्यार से बात करिए, और जैसे ही वो प्रेशर टॉलरेट कर जाएंगे तब आपको प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना है। सपोज हमने 12/6 प्रेशर डिसाइड करा है, आप 8/4 से चालू करिए, क्योंकि कम प्रेशर आप पेशेंट को दोगे डिस्कंफर्ट कम होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता जाएगा, आप प्रेशर को बढ़ाते जाइए। तो ये एक तरीका होता है, ये एक कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।